चलो बच्चों, अब हम लोग जो है कि 13.1 का सवाल संख्या कितना, 7, 8 और 9। 9 को अलग से ही बता देंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा कम कम करके समझते हैं, 2-2 सवाल करके। तो फॉर्मूला याद है ना पूरा पूरा? इतना दिन जिसको याद नहीं रहता फिर बेकार ही है। फिर मूल रूप से हम लोग देख लिए हैं क्या क्या पढ़े, जो जितना भी सवाल था सब में कितना फिगर था, 2-2 सवाल। थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देते तुमको हम कि कल वाला सवाल क्या था हमारा, कि एक घन था, क्या घन था ना, और घन के अंदर हम लोग क्या काटे थे, एक अर्धगोला काटे थे क्या। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोगों ने क्या किया था, 6a² टोटल का हो गया, लेकिन इसका कोना कोना में तो रहा है, तो -πr² और प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr²। तो ये 6a² माइनस का प्लस का πr²। ये तो पहला सवाल था हमारा। दूसरा क्या था, कैप्सूल वाला सवाल था, है ना। एक क्या है, बेलन था, अब बेलन पे अर्धगोला लगा हुआ है और दोनों अर्धगोले का व्यास दिया हुआ था। हमको बोला क्या कि पूरा कैप्सूल का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्या लगाए थे, 2πrh। ये किसका हो गया वक्र क्षेत्रफल, बेलन का। और कितना अर्धगोला, 2 × 2πr²। ऐसे करके निकाले थे हम लोग। अब जो अगला सवाल है, बस सेम सवाल चलते जा रहा है, अर्थात जितना भी सवाल हम लोग देखते जा रहे हैं सब सवाल में कितना फिगर, 2 फिगर शामिल है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पढ़ते हैं सवाल को। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू समझता है, तंबू जस्ट लाइक घर, तंबू जस्ट लाइक क्या हो गया, घर। जैसे कि देखा होगा कि ऐसे तिरपाल बना देता है, ऐसे करके, वही ऐसे देखा होगा तिरपाल वाले के घर बनाते हुए, ऐसे तिरपाल लेके नहीं घर बना देता है, ऐसे लगा करके, क्या हम लोग तो ऐसे बनाते हैं। तो अभी जो घर है वो तंबू बेलन के आकार के है। तंबू मतलब घर, टेम्पोररी जो बनाते हैं हम लोग, शादी ब्याह नहीं देखता है, अब तो ऐसा बनता है, चौकुट बनता है, चौकुट नहीं बनता, चौकुट भी बनता है, गोल भी बनता है। अभी तो देखो ज़्यादातर मात्रा में ऐसा वाला चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसा लगा देता है, और जब बारिश नहीं हो और ऊपर में ऐसा वाला डिजाइन बना रहा है, नहीं बना रहा, ऊपर खुला खुला है पूरा, लाइटिंग वाइटिंग लगा देता है। बस यही तंबू है, टेंट, बोझ खाने वाला। वही यहाँ कह रहा है एक तंबू बेलन के आकार का है। कैसा आकार का, बना दिए एक बेलन जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, वही तो है या नहीं है। अभी तो खैर डिजिटल हो गया, आदमी के पास उतना घर भी हो गया गांव में, नहीं तो पहले अनाज इसी में रखा जाता था, इसी तरह घर बना करके, और इसको बोलते थे ठेक, मिट्टी का बना करके ऐसा तरह से रहता था। तो यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इस बार कह दिया है किसका ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऐसा नहीं है कि टोटल ऊंचाई, किसका ऊंचाई, केवल बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, और व्यास किसका, इसी का। अरे जितना बेलन का होगा उतना ही शंकु होगा, कारण क्योंकि बेलन पे ही शंकु अध्यारोपित है। कल जितना दिन हम पढ़े हैं वही तो देख रहे हैं, एक के ऊपर एक अध्यारोपित है तो दोनों का बराबर होगा, आधार वाला चीज। तो कह रहा ऊंचाई 2.1 मीटर है, 2.1 मीटर है, और व्यास जो है ये d बराबर कितना मीटर है, 4 मीटर है। तो त्रिज्या कितना होगा, किसका बेलन और शंकु का, गुड, क्योंकि दोनों तो सेम है ना, बेलन भी और शंकु, इतना तो समझ आ गया हम लोगों को। तो कह रहा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और देखिए ये भी दे रखा, तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कह रहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, मतलब कपड़ा, कैनवास मतलब डिजाइनदार कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक तो एक सवाल हो गया, हमें ये पता करना है कि इस तंबू को बनाने में कितना क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा। बाद में ये कह रहा है कि 500 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो दाम है वो कितना रुपया है, 500 रुपया है। तो बताइए टोटल कितना खर्च आएगा। तो हम लोग जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एक का दाम इतना है तो टोटल का दाम कितना, 500 से गुना कर, एक अमरूद का दाम 10 टका,
20 अमरूद का दाम, 10 गुना 20 करेंगे, भाग दे देंगे और छोटा कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइंड सेट करना चाहिए। एक पेन का दाम 500 रुपया, चांदी का पेन है, हो सकता है तो 100 पेन का दाम कितना होगा? 500 गुना 100 कर देंगे हम, इतना टका हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो चलो अब जो सवाल कह रहा है उसके अनुसार फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। एक तंबू कैसे आकार का है? बेलन के आकार का। कैसा आकार का? बेलन के आकार का। तो चलिए एक आराम सा बेलन बनाते हैं। ये हो गया बेलन, ये बेलन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? शंकु अध्यारोपित है। चलिए एक शंकु बना देते हैं हम लोग। तो चलिए सर इसके ऊपर जो है एक शंकु अध्यारोपित है। मजा नहीं आ रहा ये, ऐसा वाला, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अरे बैठे तो थोड़ा सा, उसको क्या कह रहा है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई, मतलब यहां से यहां तक का कितना है दोस्त? h बराबर 2.1, कितना है? 1 है, 8 है। पहले क्या कह रहा है? ऊंचाई, तो ऊंचाई ना लेंगे। कहाँ तेरे ऊंचाई? तेरे ऊंचाई तो यहाँ है ना, यहाँ तिर्यक ऊंचाई इतना है क्या? अरे बेलनाकार भाग की ऊंचाई इतना, बात समझ रहा? अलग से तिर्यक ऊंचाई कह रहा, शंकु की तरफ यहाँ साफ सुथरा कह दिया है। समझ रहा बात को? 4 आदमी का खाना शामिल है, अलग से सागर का यहाँ टिफिन बाटी में। क्लियर है कि नहीं है? पूरा मेंशन किया हुआ कि 2 आदमी, बेलन का बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलन का व्यास एक साथ दे दिया है। बाकी जो वॉचमैन है उसका अलग से दे दिया है। अब आइए यहाँ व्यास कितना दिया है? 4 मीटर। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? जितना व्यास इसका उतना ही व्यास उसका। और अब यहाँ कह रहा है शंकु की तरफ ऊंचाई एल बराबर कितना? 2.8 मीटर। क्या सर कोई दिक्कत? अब कह रहा है इसमें कितना क्या लगेगा? कपड़ा लगेगा, हमें बताइए। बोले ठीक है, ऐसे लगाइएगा। क्या करें, शादी ब्याह में ऐसा घर बना दे, ऊपर से सीलिंग मार दे, ऊपर में तो वैसा डिजाइन दे दे, कौवा के बैठेगा क्या वो ऐसा वाला में रहेगा क्या सीलिंग? वो तो हटा लेंगे ना। इसका मतलब नीचे भी लगाएंगे नीचे भी नहीं रहेगा। और इसका मतलब खोखला बेलन, ठोस रहेगा तो आदमी कहाँ ठूसेंगे बाहर चिपक चिपक के रहेगा। इसका मतलब है कि कपड़ा जो लगा रहे हैं हम, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए। 2πr/h प्लस शंकु का, क्या बोला 2 रे? πr/l। चैप्टर खत्म होने को है, यही ना हुआ? किसका क्षेत्र क्या हुआ? ये टोटल कैनवास का क्षेत्रफल जितना लग रहा है इसमें कपड़ा, कॉमन क्या रहा? पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, तो पाई आर यहाँ क्या होगा? 2h प्लस एल। अब क्या बताइए, पाई का वैल्यू पता है कितना दिया है? 22 बेटा, अलग से कुछ नहीं कहा उन्होंने, नहीं कहा। आर पता है तुमको, एच पता है तुमको, एल पता है, कुछ भी एक्स्ट्रा निकालने जरूरत सब है ही यहाँ। क्लियर हो? तो चलते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? पहला सवाल हमारा क्या रहेगा कि सर कौन किस पे अध्यारोपित है? हाँ, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। चूंकि शंकु, शंकु किस पे? बेलन। हाँ आइए ना बताते हैं आप। शंकु बेलन पर, बेलन पर अध्यारोपित है। हाँ, शंकु किस पर अध्यारोपित है? बेलन पर। इसीलिए बेलन, बेलन का व्यास बराबर, हाँ, शंकु का व्यास कितना हो जाएगा? 4 मीटर। इसीलिए बेलन
बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा ये 4/2 2 मीटर। क्लियर, बैठो उधर बैठो। इतना हो गया, बेलन बेलन की त्रिज्या इतना, शंकु की त्रिज्या इतना। अब क्या निकालेंगे हम लोग, वो आकृति पहले वहाँ शंकु को नहीं दिखाएंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई कितना L बराबर कितना है 2.8 मीटर। बेलनाकार भाग की भी तो ऊंचाई दिया हुआ है, नहीं दिया है? सब चीज को दर्शाना होगा हमें, ठीक है। हाँ, अब लिखते हैं हम लोग बेलनाकार, अच्छा वहाँ H ले लिए, अच्छा ठीक है। बेलनाकार एक साथ भाग की ऊंचाई मान लीजिए, अच्छा ये H ठीक है, H बराबर कितना हो जाएगा 2.1 मीटर, यही ना? तो बोलिए सब चीज लिखे, कोई दिक्कत है? नहीं है ना, नहीं दिक्कत है। चलिए महिलाओं और पुरुष का स्थिति देखते हुए एक बार और, ठीक है। आजा पहले क्लियर करते हैं, जिसका छूट गया है ध्यान दो, पहले यहाँ दोबारा रिपीट करते, टाइम नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा एक ही में। इतना क्लियर हो? बताइए क्या शंकु किस पे अध्यारोपित है? बेलन पे। शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, बेलन की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तलक से दिया हुआ ही था, बेलन का भी त्रिज्या दिया हुआ था क्या। अब हम निकालते हैं क्या, कुल पृष्ठीय किसका, इस प्रकार जो हम बनाएंगे घर उसमें प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। कैनवास बोले तो कपड़ा, कैनवास बोले तो कपड़ा। तो लिखेंगे इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा ये रह कैनवास का क्षेत्रफल, बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, कहाँ कहाँ है कपड़ा इस बेलन का वक्र क्षेत्रफल में। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, हाँ तो 2 पाई R H, उसका शंकु में है, शंकु का क्या हो जाएगा पाई R L, क्या को बना रहा है पाई और R, यहाँ क्या बचेगा 2H प्लस L बचेगा क्या। अब जो जिसका वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। पाई की जगह कितना 22/7, तो पाई की जगह हो गया 22/7 और R की जगह कितना हो गया 2 गुना H की जगह कितना हो गया, ये H तो बेलन का ना, हाँ प्लस इसका कितना हो जाएगा 2.8 हो गया क्या। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 2, 21 गुना कितना हो जाएगा, हाँ इतना हो जाएगा, और प्लस ये इतना हो जाएगा 8 2, तो 22/7 गुना 2, अब गुना डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, खत्म। एक आध में पॉइंट ना, 4 2 6 1 7 होगा, पॉइंट तो खत्म हो जाए जीरो के बाद, पॉइंट के बाद ये से ये खत्म हुआ, कितना बचा 44, तो 22 गुना कितना हो गया इतना मीटर स्क्वायर क्या लगेगा कपड़ा लगेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो कि इस घर को बनाने में, इस प्रकार का तंबू बनाने में कितना मीटर कपड़ा लग रहा है 44 मीटर कपड़ा लग रहा है। तो अब वो क्या पूछा है हमको, अब क्या पूछा है कि
साथ ही यह भी बताइए कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना रुपया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, 44 गुना 500, तो लागत कितना होगा, तो 44 गुना कितना कर देंगे 500, तो लिखेंगे हम, हाँ, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत बराबर कितना रुपया 500 रुपया, इसीलिए कितना 44 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना हो जाएगा 44 गुना कितना 500, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22 और डबल 0, इतना रुपया उसको लगेगा। हाँ, 22,000 रुपया लगेगा। आसान है क्या है? हाँ, तो ज़्यादा कैसे हो गया, कम ही हुआ तुम्हारा, समझो कितना रुपया लगेगा उसको क्या लगाने में, हाँ, कपड़ा लगा के बनाने में, ठीक है। हाँ, इतना नोट कीजिए आप लोग, नोट कीजिए इतना, चलिए नोट कीजिए इतना।